नमस्कार और जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल रोहित धीमान मैथ्स पर। दोस्तों आज की यह जो क्लास है वह रहने वाली है कृषि गणित एवं प्रारंभिक सांख्यिकी के लिए। इसमें हम आज पढ़ेंगे चैप्टर 4 समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 4.2। इसके कुछ क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे, लगभग 8 क्वेश्चन करवा दिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करेंगे। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने ये चैप्टर समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी दोनों भारत भारती पब्लिकेशन से पढ़ा दिए हैं। अब मैं जिस बुक से पढ़ा रहा हूँ उस बुक का पब्लिकेशन है ज्ञान पब्लिकेशन। तो अगर किसी बच्चे के पास भारत भारती प्रकाशन की बुक है और वो उससे पढ़ रहा है और उसको ये चैप्टर देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने दे रखा है। वहाँ जाकर आप भारत भारती बुक से उसके सॉल्यूशंस को देख सकते हैं। इससे पहले वाली वीडियोज़ जो कि इसी बुक से मैंने पढ़ा दी है 4.1 कंप्लीट और 4.2 के पहले 8 क्वेश्चन, उनका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड स्क्रीन पर और आई बटन में मिल जाएगा, आप उनको भी देख सकते हैं। चलिए अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। 4.2 का ये क्वेश्चन नंबर 9 है जिसको हम सोल्व करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने ये आपको होमवर्क दिया था, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये कर लिया होगा। अब चलिए हम इसको एक बार मैच कर लेना, आपने जिस तरह किया है और मैं जिस तरह करा रहा हूँ वो ठीक है या नहीं है। उस समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करो जिसका पहला पद a और n पदों का योगफल an² है। पहला पद a है और n पदों का योगफल an² है। समझ गए ना? चलिए सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 9 को। पहला पद है a और n पदों का योगफल है an²। ठीक है। अब हम जानते हैं कि n पदों का जो योगफल होता है Sn, यहाँ लिख देते हैं कि हम जानते हैं कि n पदों का योगफल Sn = होता है n/2 2a + n-1 × d। ये होता है ना? ठीक है। एक और होता है जो मैंने आपको बताया था जब इसकी स्टार्टिंग की थी प्रश्नावली की। दूसरा होता है कि जब nवां पद दिया गया हो तब होता है Sn = n/2 a + an या tn लिखते हैं। a + an या tn लिखते हैं जहां tn है nवां पद। तो अब हमें यहाँ से इस tn की वैल्यू को फाइंड करना है क्योंकि हमें इसमें nवां पद ही ज्ञात करना है। तो हम Sn की वैल्यू को रख देंगे। ये दी है Sn की वैल्यू हमें an², तो यहाँ हमने रख दिया an² = n/2 और a + tn हो गया। ये यहाँ इस n² से इस n को काट देंगे तो एक n बच जाएगा। यहाँ 2 की गुणा करवा देंगे तो 2an = a + tn हो गया। या हम यहाँ से tn को यहीं रखते हुए इस a को इधर ले आए, पक्षांतरण कर दें इनका, तो ये 2an - a हो जाएगा। यहाँ से हम a को ले लें कॉमन, तो ये इसको कॉमन लेकर पीछे लिखेंगे बैक साइड में इसके, तो 2n - 1 × a हो जाएगा। और यही होगा हमारे इस क्वेश्चन के लिए आंसर। अब देखिए सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें हमें कहा है किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 101 है और पांचवा पद 93 है। 101 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे ज्ञात करना है हमें इसको।
ये जो पहला पद 101 है इसको हम a मान लेते हैं, पांचवें पद को हम A5 या T5 लिख लेंगे, T5 लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये 93 है और 101 पदों का योगफल अर्थात मुझे S101 का मान फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो अगर हम यहाँ पर 101 पदों के योगफल से पहले n पदों का योगफल देखें तो n पदों के योगफल के लिए सूत्र लिखा जाता है n पदों का योगफल बराबर, इसको हम Sn से निरूपित करते हैं और ये होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, बट हमारे पास यहाँ a की वैल्यू है लेकिन d की वैल्यू नहीं है। n की वैल्यू तो है 101, लिख देते हैं कि n की वैल्यू भी है यहाँ पर 101। अब ये जो d की वैल्यू है वो हम इसकी सहायता से निकालेंगे। इस T5 को हम लिख सकते हैं a प्लस 4d लिख सकते हैं ना, ये 93 के इक्वल है। यहाँ a की वैल्यू पुट कर दें तो यहाँ से ये हो जाएगा, सामने कर रहा हूँ मैं इसको, ये 101 प्लस 4d बराबर 93 हो जाएगा और 4d एज इट इज रहेगा यहीं पर, ये 93 माइनस 101 हो जाएगा और 4d बराबर हो जाएगा, यहाँ कितने बचेंगे बताइएगा ज़रा, यहाँ 8 बचेंगे वो भी माइनस के, तो d की वैल्यू आ जाएगी -2। ठीक है, ये जो d की वैल्यू आई है इसको और a की वैल्यू को और n की वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं तो S100 इक्वल्स टू होगा 100/2 इंटू 2 इंटू 101 प्लस 101 माइनस 1 इंटू डी के स्थान पर -2 रख देंगे। ठीक है, डी के स्थान पर -2, ये 50 हो जाएगा। 101 का दुगना करोगे तो 202 हो जाएगा, प्लस 101 में से 1 घटाओगे तो 100 आ जाएगा और गुणा कराओगे -2 से, तो ये 50 202 माइनस यहाँ 200 हो जाएगा। ठीक है, और 202 में से 200 घटाएंगे तो 2 बचेगा और 50 का दुगना करेंगे तो 100 आएगा, तो 100 पदों का योगफल भी 100 ही होगा और ये हमारे क्वेश्चन के लिए आंसर होगा। 11वां प्रश्न देखिए, किसी श्रेणी का mवां पद 2m + 3 है, श्रेणी का 5वां पद और इसी पद से प्रारंभ कर 12 पदों का योग ज्ञात कीजिए। चलिए इसे सोल्व करते हैं। हमें इस क्वेश्चन नंबर 11 में क्या क्या दिया है, mवां पद दिया है, 2m + 3, श्रेणी का 5वां पद ज्ञात करना है। तब देखो ये mवां पद है ना, हम 5वां पद ज्ञात कर लेंगे। 5वां पद, m के स्थान पर 5 रख दीजिए, 2 × 5 + 3, 5 दूनी 10 और 3 13 हो जाएगा, ये इसका 5वां पद है। अब कहा कि इसी पद से प्रारंभ करते हुए और अगले 12 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो अगर 5वां पद ये है तो छठा पद कितना हो जाएगा, 2 × 6 + 3, 6 दूनी 12 और 3 15। ठीक है, 7वां पद कितना हो जाएगा, 7वां पद हो जाएगा 2 × 7 + 3, 7 दूनी 14 और 3 17। ठीक है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रत्येक जो पद है उसमें 2-2 का अंतर आ रहा है। तो हम यहाँ पर जो श्रेणी है उसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 5वें पद से प्रारंभ करके जो श्रेणी है वो बनने वाली है 13, 15, 17 एंड सो अप टू 12 टर्म्स, यानी 12 पदों तक।
अब हमें इन 12 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल के लिए हमारे पास एक तो प्रथम पद होना चाहिए। तो प्रथम पद को यहाँ पर हम देख रहे हैं 13 है। एक हमारे पास सारवंतर होना चाहिए। सारवंतर को डी से निरूपित करें तो वो 15 - 13 यानी 2 है। और एक हमारे पास n का मान होना चाहिए। n का मान यहाँ 12 है। तो अब हम इन 12 पदों का योगफल ज्ञात कर लेंगे। लिखेंगे अब चूंकि अगर n पदों का योगफल ज्ञात करना हो तो लिखते हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसलिए हमें 12 पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए S12 = 12/2। देखिए सभी की वैल्यू रखता जाऊंगा मैं। a की वैल्यू 13 रख दी हमने यहाँ, प्लस n की वैल्यू 12 -1 और d की वैल्यू रख दी 2। सोल्व कीजिए इसको। 2 से 12 को डिवाइड करोगे तो 6 आएगा। 13 दूनी आ जाएगा 26। 13 दूनी 26 आ जाएगा। यहाँ 12 में से 1 घटाओगे 11 और 11 दूनी आ जाएगा 22। जोड़ोगे तो जोड़कर आएगा 48 और 48 को 6 से गुना कराओगे 6 × 8 = 48, 6 × 4 = 24 और 4 = 28। 288 आएगा। ठीक है, और ये जो 288 है ये अपने इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा आंसर। चलिए अब हम सॉल्व करेंगे इस 12वें क्वेश्चन को, जिसमें कहा है किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 4n-3 है, पहले 10 पदों का योग ज्ञात करो। तो nवां पद है 4n-3। बात करें अगर पहले पद की तो पहला पद होगा a से निरूपित कर सकते हैं इसको हम। a होगा 4 × n के स्थान पर 1 रख दीजिए क्योंकि पहला पद आप ज्ञात कर रहे हैं। तो 4 × 4 = 4 में से 3 घटा 1 बचा। फिर बात करें दूसरे पद की, दूसरा पद, तो दूसरा पद हम इसको a2 से निरूपित कर सकते हैं, इसको a1 कह सकते हैं। ये होगा 4 × n के स्थान पर 2 रख दीजिए -3, 4 दूनी 8 में से 3 घटे 5। फिर तीसरा पद a3 होगा 4 × 3 - 3, 4 × 12, 12 में से 3 गए 9। ठीक है, इसी तरह आप अन्य पद भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन ज्ञात करने से कोई लाभ नहीं है क्योंकि हमें पहले 2-3 पदों का पता अगर चल जाए और n का मान अगर पता हो तो हम संपूर्ण श्रेणी का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। अब हमें a का मान यहाँ से अगर फाइंड करें तो प्रथम पद हम देख सकते हैं a का मान है 1। और अगर हम बात करें इसमें सारवंतर की तो सारवंतर d का मान है इसमें 5 में से 1 घटा दो 4 है। और बात करें पदों की संख्या n की तो यहाँ हमें 10 पदों का योग ज्ञात करने को कहा है। तो पदों की संख्या हो जाएगी n = 10। ठीक है, अब चूँकि n पदों का योगफल Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, इसलिए S10 का मान हो जाएगा 10/2 2 × a की वैल्यू यहाँ से रखो प्लस 10-1 d की वैल्यू यहाँ से रखो। 10 का आधा कीजिए 5 होगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। यहाँ 9 बचेंगे, 9 चौक 36 हो जाएगा। 5 × 36 और 2 38 हो गया। गुणा कर 5 × 8 = 40, 5 × 3 = 15 और 4 = 19। ठीक है, उत्तर आएगा 190। 13वां प्रश्न क्या है कि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 103 है और 7वां पद 91 है, इस श्रेणी के 103 पदों का योग ज्ञात कीजिए। चलिए सोल्व करते हैं।
तो पहला पद ए है, ए को मान लिया, पहले पद को मान लिया ए और ए का मान दिया है 103। सातवां पद T7 ये 91 है और कहा है कि श्रेणी के 103 पदों का योगफल यानी S103 ये हमें ज्ञात करना है। तो सिंपल है, इसके लिए ए की वैल्यू तो हमारे पास है, एन की वैल्यू 103 है, डी की वैल्यू नहीं है, डी की वैल्यू हम इसकी सहायता से ज्ञात कर लेंगे। लिखेंगे चूँकि जो टी एन है वो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसलिए अगर हम T7 की बात करें तो T7 होगा ए प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, और T7 हमें 91 दिया है, 91 इक्वल्स टू ए प्लस 6D। ए की वैल्यू भी दी है 91 इक्वल्स टू 103 प्लस 6D। यहाँ से हम 6D की वैल्यू फाइंड कर लेंगे 91 माइनस 103, और ये कितना हो जाएगा 6D इक्वल्स टू होगा ये 9 और 3 12 माइनस 12 बचेगा यहाँ, और D की वैल्यू यहाँ से हमें मिलेगी 6 कम 6 6 दूनी 12 माइनस 2। D की वैल्यू आ गई है माइनस 2। अब हमें S113 ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे नाउ सिंस Sn इक्वल्स टू होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सो S103 इक्वल्स टू होगा 103/2, 2 गुना ए का मान 103 है प्लस n का मान 103 है माइनस 1 इंटू डी का मान हम निकाल चुके हैं -2। ठीक है, अब क्या करेंगे, इक्वल्स टू लिखेंगे 103/2 को एज इट इज रहने दीजिए, 103 का 2 गुना 206 हो जाएगा। यहाँ 102 बचेंगे और 2 से उसको गुणा कराएंगे। पहले चलिए मैं लिख देता हूँ 102 और इंटू -2। ठीक है, अब इसको हम 103/2 इंटू 206 माइनस 102 का दुगुना 204, ये माइनस कैसे हुआ, प्लस माइनस माइनस हो गया। अब 103/2 को एज इट इज लिखा, 206 में से 204 घटाया तो 2 आया, 2 से 2 कट गया और उत्तर आ गया 103। तो समझ गए ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब सोल्व करते हैं यह क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें कहा है किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 12 है, सार्वंतर 4 है और n पदों का योगफल 132 है, n का मूल्य ज्ञात करो। ये हमें a का वैल्यू दिया है, स्मॉल a का, ये हमें स्मॉल d का वैल्यू दिया है, और n पदों के योगफल का मतलब ये हमें Sn का वैल्यू दिया है और n का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो हमने नोट कर लिया सब जो हमें दिया था। अब हम लिखेंगे चूँकि ये जो Sn होता है ये इक्वल्स टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के। सो हम सब की वैल्यूज़ रख देंगे। Sn की 132 है, n की वैल्यू को n ही रखेंगे /2, 2 इंटू a की वैल्यू 12 है, 12 रख देंगे, प्लस फिर n माइनस 1 को एज इट इज रखेंगे, और d की वैल्यू 4 है, 4 को पुट कर देंगे। अब यहाँ हम क्या करें, इस 2 की गुणा करा दें, या अभी एक काम करते हैं, इसको और सोल्व करते हैं। 2 यहाँ दोनों पदों में से कॉमन आ रहा है, तो आप इस 2 को कॉमन ले लीजिए बाहर। ये 2 कॉमन लेते ही यहाँ 12 बचेगा। 4 में से 2 तो बाहर चले गए, 2 बचे हैं यहाँ पर। 2 की गुणा कराओगे तो 2n माइनस 2 बचेंगे। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 132 बराबर n बचेगा बाहर केवल, और 12 में से ये 2 घटेगा, 10 प्लस 2n बचेगा। अब करना क्या है,
इस n की गुणा करा दीजिए इस ब्रैकेट में, तो ये 10n प्लस 2n स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर से 2 कॉमन लेकर इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 132 को। तो 2 से हम पूरी समीकरण को अगर डिवाइड करें तो यहाँ आ जाएगा 2 छिंग 12, 2 छिंग 12 66 आ जाएगा, 2 पंजे 10, 5n आ जाएगा प्लस n स्क्वायर आ जाएगा, या हम इसे लिख सकते हैं n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 66 बराबर 0। ठीक है, अब 11 के ये एक द्विघात समीकरण बन गई। 66 के ऐसे गुणनखंड करो कि गुणा करने पर 66 आए और घटाने पर आए 5। तो क्या होता है 11 गुणा 6 बराबर 11 छके 66, और 11 में से 6 घटा दो तो आते हैं 5। अब हमें यहाँ 5 के स्थान पर ये 11 माइनस 6 रख देना है, तो n स्क्वायर प्लस 11 माइनस 6 इंटू n माइनस 66 बराबर 0। तो ये n स्क्वायर प्लस 11n माइनस 6n, इस n की मल्टीप्लाई दोनों के साथ करा दी, माइनस 66 बराबर 0। अब दो दो के जोड़े बना दिए, पहले वाले जोड़े में से n कॉमन आ सकता है तो n प्लस 11 बचा, दूसरे वाले जोड़े में से 6 कॉमन आ सकता है माइनस का, तो n प्लस 11 बचा बराबर 0। इसमें से अब n प्लस 11 कॉमन है तो n माइनस 6 बचता है इक्वल्स टू 0। n का मान हो जाएगा एक तो माइनस 11 और एक n का मान हो जाएगा 6, और यही दोनों हमारे इस क्वेश्चन के लिए आंसर होंगे। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 15वां प्रश्न क्या है। यदि किसी समांतर श्रेणी के m पदों का योग n और n पदों का योग m है तो m प्लस n पदों का योग ज्ञात करो। देखिए m पदों का योग जिसे हम Sm से निरूपित करते हैं, ये हमें n दिया है, ठीक है, और n पदों का योग जिसे हम Sn से निरूपित करते हैं, ये हमें m दिया है, ठीक है। दैट मीन्स हमें Sm की वैल्यू दी है n, तो हमने लिख दी यहाँ पर। अब Sm को हम क्या लिख सकते हैं, m/2 2a प्लस m-1 इंटू d, ये हमें n के इक्वल दिया है। और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, ये हमें m के इक्वल दिया है। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकंड मान लिया है, ठीक है। ये भी देख लेते हैं कि हमें यहाँ क्या ज्ञात करना है। हमें यहाँ m प्लस n पदों का योगफल ज्ञात करना है, जिसको हम Sm प्लस n से निरूपित करेंगे, और इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे m प्लस n/2 इंटू 2a प्लस m प्लस n-1 इंटू d। ये हमें ज्ञात करना है कि ये कितना होगा, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, अपनी समीकरण 1 में से इस समीकरण 2 को घटा देते हैं। अब समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर समीकरण 1 के LHS में से समीकरण 2 का LHS घटाओ, तो m/2 2a प्लस m-1 इंटू d, इसमें से घटाओ n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, और यहाँ n में से m को माइनस कर देंगे क्योंकि RHS में से RHS घटेगा। अब यहाँ के बाद यहाँ नीचे देखना, ये बीच में एक लाइन गलत हो चुकी है जिसको मैंने हटा दिया है।
अब हम क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करा लेते हैं अंदर। तो ये देखो 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। m की मल्टीप्लाई a के साथ a m होगी, प्लस m की मल्टीप्लाई यहाँ कराएंगे तो ये m² माइनस m इंटू डी हो जाएगा। समझ गए? m की मल्टीप्लाई इन दोनों पदों के साथ करा दी मैंने। अब यहाँ बाई 2 भी आएगा क्योंकि m/2 की मल्टीप्लाई करा रहे थे, तो यहाँ बाई 2 लिख दीजिए। अब यहाँ आ जाइए, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो na बचेगा, यहाँ हमने लिख दिया na। फिर ये माइनस 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 प्लस माइनस हो जाएगा, और n की मल्टीप्लाई n के साथ n² माइनस n की मल्टीप्लाई 1 के साथ n हो जाएगा, और अपोन में आएगा कौन, 2 आएगा, और इंटू d, और इक्वल्स टू n माइनस m हो जाएगा। समझ गए? अच्छा जी, अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों पदों को एक साथ लिख लेते हैं, am माइनस an, और इन दोनों पदों को एक साथ लिख लेते हैं, m² माइनस m इंटू d/2, और माइनस n² माइनस n 2 और इंटू d इक्वल्स टू n माइनस m। इन दोनों पदों में से हम a को कॉमन ले लेते हैं तो m माइनस n बचेगा, प्लस इन दोनों पदों में से एक तो इनका एलसीएम ले लेते हैं हम 2, और d को ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ m² माइनस m माइनस n² और माइनस माइनस प्लस n हो जाएगा, इक्वल्स टू n माइनस m रहेगा। a इंटू m माइनस n प्लस इस m² और माइनस n² को एक साथ लिख लेते हैं, m² माइनस n² माइनस यहाँ बचेगा m और प्लस बचेगा n बाई 2 इंटू डी इक्वल्स टू n माइनस m हो जाएगा। अब हम क्या करने वाले हैं, देखिए, a इंटू m माइनस n एज इट इज रहा। ये एक फॉर्मूला होता है जो क्लास 9th में आपने पढ़ा, दो वर्गों का अंतर a² माइनस b²। यहाँ a b की जगह m और n है, तो इसको हम एक बार जोड़कर लिखते हैं, एक बार घटाकर लिखते हैं। यहाँ से माइनस का साइन कॉमन ले लेते हैं तो ये m प्लस का बन जाएगा, n माइनस का बन जाएगा, अपोन में 2 आएगा इसके, इंटू डी इक्वल्स टू n माइनस m हो जाएगा। अब हम a इंटू m माइनस n को एज इट इज लिखेंगे, या अभी एक लाइन बढ़ जाएगी, इसको छोटा करते हैं, इस m माइनस n को कॉमन ले लेते हैं। m माइनस n को हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा a प्लस, यहाँ से m माइनस n गया तो m प्लस n बचा, और यहाँ से m माइनस n था वही कॉमन ले लिया तो माइनस 1 बचा बाई 2 और इंटू डी, और इक्वल्स टू इधर भी माइनस कॉमन ले लेते हैं तो m माइनस n बन जाएगा। अब हम देख रहे हैं इस वाले m माइनस n से ये वाला m माइनस n कैंसिल होगा और इधर माइनस 1 बच जाएगा। या हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 को एलसीएम ले लीजिए पूरे का, तो ये हो जाएगा 2a प्लस m प्लस n माइनस 1, m प्लस n माइनस 1, इस माइनस को यहीं एडजस्ट कीजिए इसी ब्रैकेट में, और बाहर d लिखिए, और पूरे के अपॉन में 2 आ जाएगा, इक्वल्स टू माइनस 1 बचेगा। और इसको हम 1/2 इंटू 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख लें, और इक्वल्स टू माइनस 1 लिख लें। अब देखो ध्यान से मेरी एक बात समझो, हमें पूछा क्या था, m प्लस n पदों का योगफल, यहाँ देख सकते हैं आप, तो m प्लस n पदों का योगफल था m प्लस n बाई 2 इंटू 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अगर बात करें, ये 1/2 भी हमारे पास आ गया और ये पूरा टर्म भी आ गया, ये देख सकते हैं आप, ये 1/2 और ये पूरा टर्म आ गया जो उसमें आया है एस m प्लस n में। तो हमें यहाँ पर ज़रूरत किसकी है, m प्लस n की है, जो कि इसमें नहीं है। तो यहाँ हम m प्लस n से दोनों ओर गुणा करवा देते हैं।
दोनों ओर m+n से गुणा कराने पर, जैसे ही गुणा कराएंगे तो ये बन जाएगा m+n/2 इंटू 2a प्लस m+n-1 इंटू d इक्वल्स टू, यहाँ 1 के साथ m+n की मल्टीप्लाई कराओगे तो m+n बन जाएगा। और ये पूरा जो LHS है ये क्या है, ये वास्तव में Sm+n की वैल्यू है जो आ चुकी है -m+n, और ये हो चुका है आंसर इसका। ठीक है, तो दोस्तों वे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 16 से लेकर 22 तक, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आई बटन में और एंड स्क्रीन पर दे दूंगा। आप वहां से जाकर उस वीडियो को वॉच कर लेना। वीडियो के एंड होने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक और शेयर करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है। जल्द ही यहाँ यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए तैयारी शुरू होने वाली है। उसमें मैं आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो करवाऊंगा। कुछ मैंने प्रीवियस ईयर पेपर करवा भी रखे हैं, जैसे 2018 का, 2019, 2020 और 2022 का पेपर मैंने सोल्व करवाया है। अगर आपको उनको देखना है तो प्लेलिस्ट है उसकी पूरी मिल जाएगी आपको, चैनल पर देख लेना। उस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आगे भी मैं प्री बोर्ड का जो पेपर है वो आपसे सोल्व करवाऊंगा, और जो प्रैक्टिस सेट हैं जो मेरे द्वारा तैयार किए गए हैं वो भी आपको सोल्व कराऊंगा। PDF सहित PDF भी उनका आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो ये सभी तैयारी के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।